मनोरंजन प्रेमियों की सेवा में किस्सा श्रवण कुमार पेश किया जा रहा है। किसी समय का जिक्र है कि अयोध्या में दशरथ के पिता राजा अज राज करते थे। उसी समय नगर में सनातनु नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम ज्ञानवती था। काफी उम्र बीत गई, लेकिन इस दंपत्ति के कोई संतान पैदा नहीं हुई। दोनों पति पत्नी बच्चे के लिए दुखी ही रहते थे। काम धंधे में भी मन नहीं लगता था। एक दिन ज्ञानवती अपने पति से कहती है कि पतिदेव, मैं तो उदास इसलिए रहती हूँ कि दुनिया मुझे बांझ कहती है। संतान तो स्त्री का गहना होता है, बिना संतान के औरत का जीवन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो जो उम्र ढलती जाती है, आप भी 24 घंटे उदास ही दिखाई देते हैं। कुछ अपने मन की भी तो कहो, आप कुछ कहते भी तो नहीं। तो सनातनु कहते हैं कि प्रिय, जो दुख तुम्हें है वही मुझे। और इस प्रकार से, क्योंकि एक गृहस्थी के घर में संतान का अभाव वैसा ही है जैसे किसी पंछी को घोंसले का अभाव हो। और फिर संतान तो मनुष्य क्या, देवता क्या, पशु पक्षी क्या, सभी चाहते हैं। और सनातनु संतान का महत्व बताते हुए अपनी पत्नी ज्ञानवती से क्या कहते हैं? पति और पत्नी, नर और मादा, सब करा मेल चाहवें से। चरत परिंदे मनुष्य देव, सब वंश बेल चाहवें से। पति और पत्नी, नर और मादा, सब करा मेल चाहवें से। चरत परिंदे मनुष्य देव, सब वंश बेल चाहवें से। पति और पत्नी, नर और मादा, सब करा मेल चाहवें से। चरत परिंदे मनुष्य देव, सब वंश बेल चाहवें से। पति और पत्नी, नर और मादा। हाँ, वंश की खातर रची या सृष्टि ब्रह्मा ब्रह्मपति ने। वंश के खातर शिव जी वर लिया हिमाचल की पार्वती ने। वंश का झटका लगा नारद के मन मोहया विश्वमती ने। वंश के खातर प्रधुमन पाड़ा काम की नारदी ने। काम की नारदी ने। वंश की खातर गर्भवती नो। वंश की खातर गर्भवती नो। 9 मास जेल चाहवें से। चरत परिंदे मनुष्य देव, सब वंश बेल चाहवें से। पति और पत्नी, नर और मादा, सब करा मेल चाहवें से। चरत परिंदे मनुष्य देव, सब वंश बेल चाहवें से। पति और पत्नी, नर और मादा। बांझ स्त्री देख पुत्र ने
क्रोध अगन में जल जा, गौ माता भी देख बाछड़ू, फूल के अंग में खिल जा। जती मोर की सती मोरनी भी आंसू पोंछ निगल जा, हंस हंसनी बुगला सारस, कदे बिछड़े कदे मिल जा, कदे बिछड़े कदे मिल जा। चकुआ चकवी न्यारे दिन में, चकुआ चकवी न्यारे दिन में, पर रात गैल चाहवे से, चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता सब करा मिलता वैसे। चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता। भला इंद्र पृथ्वी वंश बढ़ावे, इसमें नहीं लको से, मिह बरसे धरती के ऊपर, जब अन पैदा हो से। पैदा सोई न पैद जगत में या, नदी आड़ी रोह से, कर्म कांड का मेल जगत में, करतब गैल हो से, करतब गैल हो से। धन हाथा का मैल बतावे, धन हाथा का मैल बतावे। संतान खेल चाहवे से, चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता सब कया मिलता वैसे। चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता। बहु पुरंजनी ग्रस्त आश्रम राहो, ईसा मानस कौन जगत में, जिसे ना बेटे की चाहो। वंश की खातर लगन मुहूर्त, बार तिथि और ब्याहो, ऊत न पूती कहा करे जो, ना बेटे की माँ हो। फिर बेटे की माँ हो। लक्ष्मी चंद सब ब्याह शादी में, लक्ष्मी चंद सब ब्याह शादी में, पान तेल चाह में से। चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता सब कया मिलता वैसे। चरण परंगे मनुष्य देव सब वंश बेलता वैसे। पति और पत्नी नर और माता। पति की ये बातें सुनकर अब तो ज्ञानवती कहती है कि प्राणनाथ, तो फिर संतान प्राप्ति का कुछ उपाय तो सोचो। तो सनातनु कहता है कि प्रिय, सभी सिद्धियां भक्ति व तप से प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो ईश्वर भक्ति से प्राप्त न हो। तो प्रेमियों, मन में तप करने का संकल्प करके दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ चले जाते हैं। सरयू नदी के किनारे जंगल में एक कुटिया बना ली और फिर तो सनातनु तो एकांत में बैठकर तप करने लगे और ज्ञानवती कुटिया में अकेली ही रहती और भजन कीर्तन किया करती थी। जब कई वर्ष गुजर गए तो एक दिन ब्रह्म ऋषि श्री नारद जी उधर को आ गए।
सोचा कि चलो कुटिया पर थोड़ा जल ही पी लेंगे। श्री नारद जी कुटिया पर जाते हैं, अलख जगाते हैं और थोड़ा जल पिलाने को कहते हैं। तो ज्ञानवती जल लाती है और नारद जी ने फिर तो सारा हाल मालूम किया, कैसे रहते हो, कहां के रहने वाले हो। तो ज्ञानवती सारा बताती है और बताने के बाद फिर ऋषि को शीश झुकाकर क्या अर्ज करती है और नारद जी क्या जवाब देते हैं। मैं शरण पड़ी तेरी, दे बेटे का वरदान। मैं शरण पड़ी तेरी, दे बेटे का वरदान। है जन्म दुखी मारा, ना गोदी में संतान। तुम रटो सदा ईश्वर को, तुम रटो सदा ईश्वर ने थारा भला करे भगवान, भला करे भगवान। मैं शरण पड़ी तेरी, दे बेटे का वरदान। है जन्म दुखी मारा, ना गोदी में संतान। पुत्र बिना से घोर अंधेरा, हर की माया का किसने बेरा। उजड़ हो जा मारा डेरा, मारा डेरा। दुख क्यों कर काटूं बता तेरा, दुख क्यों कर काटूं बता तेरा। ते फेर दया दृष्टि, ते हो जागा कल्याण। ना लिखा कर्म का मिटता हो, ना लिखा कर्म का मिटता। तू क्यों हो रही परेशान, क्यों हो रही परेशान। शरण पड़ी तेरी, दे बेटे का वरदान। है जन्म दुखी मारा, ना गोदी में संतान। हाँ मैं कह रही सो करके आशा। हर का से घट घट में वासा। थारे द्वार ते मिले ना निराशा, मिले ना निराशा। प्रभु की भक्ति ही काटे फांसा, प्रभु भक्ति ही काटे फांसा। मैं सिर ने फोड़ मरूं, ना ल्याई उधारी जान। क्यों सहम बावड़ी हो रही, क्यों सहम बावड़ी हो रही। कर परम पिता का ध्यान, परम पिता का ध्यान। शरण पड़ी तेरी, दे बेटे का वरदान। है जन्म दुखी मारा, ना गोदी में संतान। अब तो इस प्रकार से निवेदन करने पर
श्री नारद जी को दया आ जाती है। वे अपनी ज्योतिष से हिसाब किताब लगाते हैं और फिर एक उपाय बताते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने नैनों की ज्योति देनी होगी। अगर तुम्हें ये बात मंजूर हो तो मैं तुम्हें पुत्र का वरदान दे सकता हूँ। क्या कहती है ज्ञानवती? और नारद जी क्या जवाब देते हैं? हाँ करो उपाय घना दुख पारे, बेटा नहीं है भाग्य में थारे, कर दो ने दुख दूर हमारे, दूर हमारे। पुत्र के बदले जाने ने तुम्हारे, पुत्र के बदले जाने ने तुम्हारे। कोई पानी देवा हो जा तेरा ना भूले एहसान। हाँ कौन किसी का बेटा हो, भला कौन किसी का बेटा बेटी, मतलब का जिहान, मतलब का जिहान। मैं शरण पड़ी तेरी दे बेटे का वरदान, मैं जन्म दुखी मारा ना गोदी में संतान। हाँ या दुनिया तो, हाँ या दुनिया मने बांझ बतावे, दुनिया सदा दो रंगी पावे, जो दुख झूठ काल जा खावे, काल जा खावे। जागो दी में तू भी लाल खिलावे, जागो दी में लाल खिलावे। जो खाली झोली भर जा तेरा रोज करूं गुणगान। हाँ रामपाल ने गुरु मिले हो, हाँ रामपाल ने गुरु मिले, श्री शंकरनाथ विद्वान, शंकर जी विद्वान। शरण पड़ी तेरी दे बेटे का वरदान, मैं जन्म दुखी मारा ना गोदी में संतान। तुम रटो सदा ईश्वर को, तुम रटो सदा ईश्वर को, थारा भला करे भगवान, भला करे भगवान। मैं शरण पड़ी तेरी दे बेटे का वरदान, मैं जन्म दुखी मारा ना गोदी में संतान। इस प्रकार से ऋषि के शुभ आशीर्वाद से श्रावण मास की पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र में उस दंपति को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पंडितों ने उस बच्चे का श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने के कारण श्रवण नाम रख दिया। लेकिन प्रेमियों, ऋषि के कथनानुसार श्रवण के पैदा होते ही उसके माता और पिता दोनों की आंखों की ज्योति चली गई, वे अंधे हो गए। अब तो श्रवण कुमार दिन दिन बड़ा होता चला गया और जब वह 15 साल की आयु का हो गया तो एक दिन राजा दशरथ के दरबार में गया।
वहां ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी मिले और उनसे पूछा कि ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे माता पिता का अंधापन दूर हो जाए। तो ऋषिवर ने बताया कि बेटे, अपने माता पिता को 68 तीर्थ धामों की यात्रा करवाओ, और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उनके आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। अब तो श्रवण ने ठान ली बात अपने माता पिता को तीर्थ धाम करवाने की। एक कांवड़ बनाने लगा और फिर चलने की तैयारी कर दी। तो इधर श्रवण की शादी भी नई हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम विद्यावती था। वह अपने पति से क्या पूछती है और श्रवण कुमार क्या बताता है। हाथ जोड़ के बूझी रही, कित करी जान की त्यारी। माँ बापा ने 68 तीर्थ करवाऊंगा प्यारी। हाथ जोड़ के बूझी रही, कित करी जान की प्यारी। माँ बापा ने 68 तीर्थ करवाऊंगा प्यारी। दोनों के चरणान ते सुरग का धाम बताया करें। सास ससुर की बहू ने सेवा सुबह और शाम बताया करें। टहलकरण की सुत ने भी सेवा 8 याम बताया करें। सेवा तमेवा मिल जासे बढ़िया बात विचारी। कांवड़ में बैठा के ले जाऊं न्यू मन दिल में धारी। हाथ जोड़ के पूज रही, कितने करी जान की तैयारी। माँ बापा ने 68 तीर्थ करवाऊंगा प्यारी। हो घर में बैठी मौज मार मत चल हमारी गैल में। तीनों की सेवा ठाऊंगी आजा मजा सैल में। हाथी शेर दहाड़े बन में डर के मरे डहल में। तेरे बिना रो रो मर लूं मैं, तेरे बिना रो रो मर लूं ना, रहूं तेरे ते न्यारी। थोड़े दिन में घूम के आले क्यों इतनी घबरारी। हाथ जोड़ के पूज रही, कितनी करी जान की तैयारी। माँ बापा ने 68 तीर्थ करवाऊंगा प्यारी। ऊंचे पहाड़ टूट जा गोडे और कहीं झील मिले गहरी। इकली वीर शिवासन काते झाड़ झाड़ हो जा बैरी। रटती रहिए शिव भोले ने सुध लेंगे शंकर लहरी। घरा रहो चाहे बाहर रहो पर, घरा रहो चाहे बाहर रहो पर, सजे पिया गेला नारी।
गृहस्थी आला करम निभैना गैल पिता महतारी। हाथ जोड़ के न्यू कहरी कित करी जान की तैयारी। माँ बापा ने 68 तीरथ करवाऊंगा प्यारी हो। हाँ कति नहीं मानूंगी साजन कर विनती स्वीकार मेरी। कैसे गर्मी सर्दी झेले दुख पावेगी नार मेरी। तू थक जाते टहली बजाऊं बात मान भर तारी मेरी। आए पाछे कसर काढ़ लिए सेवा रही उधार मेरी। करम पाल विष खा के मर लूं करम पाल विष खा के मर लूं न ल्याई जान उधारी। कह रामपाल ना माने ते चल इब क्यों देर लगारी। हाथ जोड़ के पूछी रही कित करी जान की तैयारी। माँ बापा ने 68 तीरथ करवाऊंगा प्यारी। इस प्रकार से श्रवण की पत्नी विद्यावती भी साथ में चलने की जिद करने लगी। कहने लगी कि मैं पतिदेव आपकी और अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तो अब तो श्रवण ने एक कांवड़ तैयार कर ली, एक पलड़े में अपनी माँ बैठाई और दूसरे पलड़े में पिता को बैठा लिया। श्रवण कुमार अपने माता पिता व पत्नी सहित घर से चल देता है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। एक पलड़े में पिता बैठाया एक पालड़े माँ। चाल पड़ा श्रवण कंधे पे कर्म की कावड़ ठा। एक पालड़े पिता बैठाया एक पालड़े माँ। चाल पड़ा श्रवण कंधे पे कर्म की कावड़ ठा। एक पालड़े पिता बैठाया एक पालड़े माँ। चाल पड़ा श्रवण कंधे पे कर्म की कावड़ ठा। हाँ ओम शब्द का करा उच्चारण सफा बांधा सर पे। धीरज धर्म धारणा धर के ध्यान धरा ईश्वर में। सारे तीरथ धाम करा के जब भी बढ़ूंगा घर में। विद्यावती बहू की सरदा नाथी सासु सर में। विद्यावती बहू की सरदा नाथी सासु सर में। बल्ला सारी तृष्णा मेट चला था। सारी तृष्णा मेट चला था। वो आनंदी में आ चाल पड़ा श्रवण कंधे पे कर्म की कावड़ ठा। एक पालड़े पिता बैठाया एक पालड़े माँ। चाल पड़ा श्रवण कंधे पे कर्म की कावड़ ठा।
भला सरवण सोचे मात पिता का, जिंदगी भर एहसान रहे। 9 महीने मां राखे गर्भ में, रात दिना परेशान रहे। पूत जनन के समय मात की, खतरे के मां जान रहे। गिले बिस्तरे में खुद सोवे, सूखे में संतान रहे। भला फर्ज जान के पिता पुत्र का, उज्जवल भाग बनावे से। बेटा बेटी का पालन कर, अपना धर्म निभावे से। मात पिता भगवान समझो, उनकी सेवा ठावे से। जप भक्ति और कर्म योग से, अच्छा नर फल पावे से। भक्ति और कर्म योग से, अच्छा फल पावे से। भला जग में नाम कमावे से, जग में नाम कमावे से। इनका आशीष पा। साल पड़ा सरवण कंधे पे, कर्म की कावड़ था। एक पालड़े पिता बैठाया, एक पालड़े माँ। साल पड़ा सरवण कंधे पे, कर्म की कावड़ था। हाँ दुनिया के माँ, दुनिया में माँ बाप का ऊंचा करके नाम दिखाऊंगा। इनका फर्ज हुआ पूरा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। 68 तीरथ धाम करा के, जोत नैन की लाऊंगा। रघुनाथ गुरु के चरणों में मैं नित उठसी झुकाऊंगा। रघुनाथ गुरु के चरणों में मैं नित उठसी झुकाऊंगा। हाँ कट जाएंगे सब पाप हमारे, कट जाएंगे सब पाप हमारे। श्री गंगा जी में नहा। साल पड़ा सरवण कंधे पे, कर्म की कावड़ था। एक पालड़े पिता बैठाया, एक पालड़े माँ। साल पड़ा सरवण कंधे पे, कर्म की कावड़ था। इस प्रकार से कांवड़ के एक पलड़े में माता व दूसरे में पिता को बैठाकर, कंधे पर कांवड़ उठाकर श्रवण कुमार 68 तीर्थों की यात्रा करने के लिए घर से चल दिया। श्रवण की पत्नी विद्यावती भी साथ साथ चल पड़ी। विद्यावती को अपने सास ससुर से ज्यादा प्यार नहीं था। प्रत्यक्ष में तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन दिल ही दिल में उनसे जलती रहती थी। एक दिन किसी गांव में वे ठहरे हुए थे। चलते चलते वर्षा आदि के कारण वहां कई दिन तक रुकना पड़ा। तो इस गांव में विद्यावती की मुलाकात एक चमेली नाम की औरत से हो गई और वे एक दूसरे की सहेली बन गई। तो एक दिन विद्यावती ने एकांत पाकर अपने मन की बात अपनी सखी चमेली से कह डाली। चमेली व विद्यावती की आपस में बातचीत होती है। तो विद्यावती पहले चमेली से क्या बताती है? के पूछेगी बात चमेली,
कलेश ही रहता था। सास ससुर तो मेरे भी परेशान ही करते थे। मेरी सास लड़े थी सखी मेरी गैल में, कर पति को काबू धनी करके टहल में। मुझे भी तो कुछ उपाय बताओ। और क्या पूछती है? धर मेरी छाती पे ये बूढ़े बुढ़िया, मन रोज कहे से बना खिचड़ी दलिया। विद्यावती को एक चाल बताती है। तरकीब बताऊं कुछ ढेट तू कर ले सखी, एक हांडी में दो पेट तू कर ले। अब तो चमेली की सीख विद्यावती के मन में पक्की बैठ गई। चमेली के जरिए गांव के कुम्हार से अपनी हांडी में एक पत्थर का टुकड़ा ऐसा फिट करवा लिया कि चाहे एक साथ दो सब्जी या दो तरह की चीजें, दाल भात कुछ भी बनाओ। तो विद्यावती एक खाने में दलिया और दूसरे में खीर बनाया करती थी। एक दिन श्रवण कहीं इधर उधर चला गया और जब वापस घर आया तो खाना काफी देर पहले तैयार हो चुका था। माता पिता खा चुके थे। फिर श्रवण ने भी खाया और फिर माँ के पास में बैठ कर के कहने लगा कि माँ, आज तो खीर बड़ी स्वाद थी। माँ कहने लगी कि बेटा, हमने तो खीर खाई नहीं। नहीं माँ, खीर खाई होगी। नहीं बेटा, दलिया खाया था। श्रवण ने पत्नी से पूछा, माँ को खीर नहीं थी? नहीं बोली। बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, चुप क्यों हो गई? दिखाना जरा रसोई, रसोई की हांडी देखूं तेरी। और ये हांडी में दीवार। अच्छा, अब समझा। एक खाने में खीर और एक में दलिया बनाया। तुझे क्या कहूं, अब तू चालबाज छलिया कहीं की।
मेरे माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार। श्रवण कुमार क्या कहता है और पत्नी क्या जवाब देती है? भला एक हांडी दो पेट बनाए, अरे के सोची बदकार तने, पतिव्रता का धर्म निभाऊं, खूब करूं सो प्यार तने। एक हंडी दो पेट बना दिए, के सोची बदकार तने। पतिव्रता का धर्म निभाऊं, खूब करूं सो प्यार तने, खूब करूं सो प्यार तने। हाँ यो से कौन सा फर्ज तेरा, मन बता दिए तेरा ताड़ी। बढ़िया भोजन तने खुवाऊं, क्यों तेरे भूंडी गाली। माँ बापा ते धोखा कर ली, घनी पेट की से काली। तेरी मेहनत देख देख व्याकुल तेरी घरवाली। हाँ जान बूझ छड़िया बन गियो, जान बूझ छड़िया बन गियो, करया खोट मकार तने। बिना बात बतरंग बना दिया, क्यों मेरे भर तार तने। एक हंडी दो पेट बनाए, के सोची बदकार तने। पतिव्रता का धर्म निभाऊं, खूब करूं सो प्यार तने, खूब करूं सो प्यार तने। हाँ सारी जिंदगी नहीं बुझेगी, इसी आग दीवार तने। बना दिया राई का पर्वत, कर दिया घना कमाल तने। धोखेबाज डान कलिहारी, न करा धर्म का ख्याल तने। आप चले और इन्हें बिठोवे, न्यूए खुवाऊं माल तने। हाँ मात पिता मेरे के सोचेंगे, मात पिता मेरे के सोचेंगे, करी मेहनत बेकार तने। जो होनी थी बातें होगी, छोड़ जाए दे मार मने, छोड़ जाए दे मार मने। हाँ एक हंडी दो पेट बनाए, के सोची बदकार तने। पतिव्रता का धर्म निभाऊं, खूब करूं सो प्यार तने। हाँ माँ बापा ने दलिया घाल्या, मन खान ने खीर दई। नार चमेली ने बहका दी, कर गलती ननद के वीर दई। तेरी शान देखनी ना चाहता, तन मेरी आत्मा चीर दई। इब आगे खोट नहीं होगा, पाथर पे खींच लकीर गई। हाँ मेरा पिंड छोड़ दे पापन, मेरा पिंड छोड़ दे पापन, कहरा बारंबार तने। पतिव्रता ने अधम डबोगे, क्यों कर लिया विचार तने।
एक हंडी दो पेट बनाए के सोची बदकार तने पतिव्रता का धर्म निभाऊं खूब करूं सो प्यार तने खूब करूं सो प्यार तने हाँ पतिव्रता का धर्म किसा हो के जाने तू कलिहारी गलती की माफी मांगन से सजा माफ हो सारी तेरे ते रिश्ता तोड़ा तन पाप कमाया से भारी सिर ने फोड़ फोड़ मर जाऊंगी कती रहूं ना न्यारी कह रामपाल मेरे सैल जिगर में रामपाल मेरे सैल जिगर में कर दिया रमपार तने गला घोट के मने मार दे केरी सुदिलदार तने एक हंडी तो पेट बनाए के सोची बदकार तने पतिव्रता का धर्म निभाऊं खूब करूं सो प्यार तने खूब करूं सो प्यार तने अब तो श्रवण कुमार को अपनी पत्नी पर इतना क्रोध आया कि उसने अपनी पत्नी को किराए के पैसे दे दिए और उसे उसके पीहर का रास्ता समझा दिया। और एक इक्के घोड़े में बैठवा दिया, कह दिया कि अपने माता पिता के पास रहो, मैं यात्रा से वापस आऊंगा तो तुम्हें ले आऊंगा। इस प्रकार से भाई और बहनों श्रवण रोज 15-20 कोस चलता रहा। अपने माता पिता को 68 तीर्थ करवाने का संकल्प कर ही लिया था। पहले 4 कुंभ तीर्थ स्थानों पर गया, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार गया। फिर उन 4 धामों बद्री नारायण, जगन्नाथपुरी, श्वेत बंधु रामेश्वर व द्वारिका गया, जहां के चारों धामों को बाद में जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करके और मठ बनाया। फिर अन्य छोटे बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करने लगा और बाद में मेरठ शहर से गुजर रहा था। तो इस प्रकार से कवि ने सारा वर्णन किया है। किस प्रकार से? हाँ, ज्ञान ध्यान सत्संग में स्नान करे थे मल मल के, स्नान करे थे मल मल के, ज्ञान ध्यान सत्संग में स्नान करे थे मल मल के, स्नान करे थे मल मल के। हाँ, कथा और कीर्तन वेद शास्त्रों का प्रेम हुआ, कट्टे खोपे लगते लगते कष्ट सारा सहन हुआ। संध्या हवन गायत्री जप रोज करण का नेम हुआ। संध्या हवन गायत्री जप रोज करण का नेम होया। हाँ,
15-20 कोस रोज श्रवण कुमार चलता रहा। ऋषियों का उपदेश ध्यान सुन के जी बदलता रहा। आत्मा बलवान हुई पाप कर्म रे जलता रहा। आत्मा बलवान हुई पाप कर्म रे जलता रहा। हो भर के चला उमंग में आया आनंद चल के। हाँ गंगा सागर नहाए फिर वे तीर्थों पे सारे गए। एक एक दो रोज श्रवण गंगा जी के घाट रहे। ऋषियों के उपदेश सुन के मन में पूरे आनंद हुए। ऋषियों के उपदेश सुन के मन में पूरे आनंद हुए। इसी तरह भारत भूमि देवताओं का वास देखा। काशी पुष्कर राजपुरा ईश्वर का प्रकाश देखा। राम गंगा बाण गंगा संभल करके रे आस देखा। राम गंगा बाण गंगा संभल करके आस देखा। हो भजन भाव के रंग में रंगे ऋषियों में रड़े रड़े के। हाँ उड़ीसा मद्रास सीपी यूपी तक की यात्रा करी। माँ बापा की आंखें बने हृदय में उमंग भरी। कहीं पे पहाड़ झील कहीं पे हरियाली हरी। कहीं पे पहाड़ झील कहीं पे हरियाली हरी। हाँ इलाहाबाद कानपुर और रानी घाट राम घाट कर्णवास अनूप शहर सारों में रंगीले ठाट। पूजा पाठ करने वाले तीर्थ गए 8 और 60। पूजा पाठ करने वाले तीर्थ गए 8 और 60। हो जल अमृत श्री गंग में ये लहर उठे हले हले के।
का गाना सुना, दर्शन किया। रघुनाथ कवि ने जन्म गांव फिरोजपुर में लिया। भजन रोज गा के होता, आनंद में भरपूर हिया। भजन रोज गा के होता, आनंद में भरपूर हिया। हाँ, थोड़े ही समय में सारे तीर्थों के दर्शन पाए। भूख प्यास शांत करी, वन में फल फूल खाए। इसी ढाल चलते चलते श्रवण मेरठ शहर आए। इसी ढाल चलते चलते श्रवण मेरठ शहर आए। हो नई लहदारी के ढंग में छत चमक रहे, ढल ढल के। नानक करे मल मल के। जान जान सतन में, नानक करे थे मल मल के। नानक करे थे मल मल के। इस तरह से प्रेमी दोस्तों, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता रहा और फिर बहुत से तीर्थों पर घूम करके जब मेरठ शहर से गुजर रहा था तो अचानक श्रवण ने कांवड़ को नीचे रख दिया। हट करने लगा, मना करने लगा कि अब मैं कांवड़ को नहीं उठाऊंगा। बेटा, ऐसी क्या बात हुई? नहीं माँ, मैं अब कांवड़ नहीं ले जाऊंगा, पहले मेरा किराया दो। इस प्रकार से मेरठ में आकर के क्या कहता है? श्रवण कुमार अपने माता पिता को सभी तीर्थों की यात्रा करवाते करवाते मेरठ से गुजर रहा था तो अचानक कांवड़ को टेक करके अलग बैठ गया। कहने लगा कि मैं कांवड़ को नहीं उठाऊंगा, पहले मेरी मजदूरी दो। इस प्रकार से विपरीत वाणी बोलने लगा। श्रवण की माँ अपने पति से बोली, भाग्यशाली, ये हंस कैसे कोवे की तरह से बोलने लगा है? ये कमल का फूल कैसे गोखरू की तरह से कांटा बन गया? ये सुरीली वीणा कैसे बेसुरा राग अलाप रही है? और ये सीधी सादी गऊ सी भला कैसे मरखने बैल की तरह से हो गया? तो सनातनु कहता है कि भगवान, इसका कारण तो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें भी श्रवण की कुछ भी खता नहीं, लेकिन पहले तू थोड़ा सा प्यार से तो समझा। पिता से ज्यादा माँ ही बच्चे को प्यार से समझा सकती है और अपने गुस्से को भी दबा जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से उल्टा सीधा बोले और मैं अपने गुस्से को ना दबा पाऊं। तू ही समझा ले। तो श्रवण की माँ क्या कहती है और श्रवण क्या जवाब देता? बुझू सु एक बात श्रवण मन देवता, मन देवता। बुझू सु एक बात श्रवण मन देवता, मन देवता। कांवड़ क्यों न खाता हो गई कौन सी खता, कौन सी खता? हो बिन मजदूरी को ना जाऊं, हरगिज कांवड़ नहीं उठाऊं, साफ दी बता। बुझू सु एक बात श्रवण मन देवता, मन देवता। कांवड़ क्यों न खाता हो गई कौन सी खता, कौन सी खता?
सारी काया थकी पड़ी, मेहनत कर रखी पूरी, मेहनत कर रखी पूरी। बेटा होके माँ बापा तो तू मांगे से मजदूरी, तू मांगे से मजदूरी। स्वार्थ की सारी दुनिया से मेरी भी से मजबूरी, मेरी भी से मजबूरी। स्वार्थ की सारी दुनिया से मेरी भी से मजबूरी, मेरी भी से मजबूरी। हो कौन किसे की ब्याहता हो से, कौन किसे की माता हो से, कौन से पिता। पूछू तू एक बात श्रवण मन दे बता, मन दे बता। कावड़ क्यों न खाता हो गई, कौन सी खता, कौन सी खता। ऐसी सेवा तक के फायदा हांडू सु पड़ता गिरता, हांडू सु पड़ता गिरता। इससे पहले आज्ञाकारी बढ़ पाया मैं सिर धरता, बढ़ पाया मैं सिर धरता। नौकर समझ लिया न मरका, थारे बोझे में मरता, थारे बोझे में मरता। हो चलन फिरन तक गोटे टूटे, पहा में पड़ छाले फूटे, तुम्हें दूजता। पूछू तू एक बात श्रवण मन दे बता, मन दे बता। कावड़ क्यों न खाता हो गई, कौन सी खता, कौन सी खता। मूर्ख ने भूल करी, सहम हुआ दीवाना था, सहम हुआ दीवाना था। जो बेटे का हुआ करे से वो फर्ज निभाना था, वो फर्ज निभाना था। इतनी पड़े मुसीबत आके न्यू पहले न जाना था, न्यू पहले न जाना था। हो थारे कारण ब्याही त्यागी, बना दई मन खुद निर्भागी, दुखिया दी सता। पूछू तू एक बात श्रवण मन दे बता, मन दे बता। कावड़ क्यों न खाता हो गई, कौन सी खता, कौन सी खता। धर्मपाल तेरा दोष नहीं, बस हम कर्मों के हीने से, हम कर्मों के हीने से। जो बेटे का हक मारे न माँ और बाप लकीने से, माँ और बाप लकीने से। ताने सुर कान फूट के मौत भली ऐसे जीने से, मौत भली ऐसे जीने से। रामपाल के पाप दूर हो गंगा जल के पीने से, गंगा जल के पीने से। रामपाल के पाप दूर हो गंगा जल के पीने से, गंगा जल के पीने से। हो गुरु कृपा ते जादू में जा, गाजा बांध के पास बंभेटा, कवि का पता। पूछू तू एक बात श्रवण मन दे बता, मन दे बता। कावड़ क्यों न खाता हो गई, कौन सी खता, कौन सी खता। हो बिन मजदूरी को ना जाऊं, हरगिज कांवड़ नहीं उठाऊं, साफ भी बता। पूछू तू एक बात श्रवण मन दे बता, मन दे बता। कावड़ क्यों न खाता हो गई, कौन सी खता, कौन सी खता। ज्ञानवती ने पुत्र श्रवण को बहुत समझाया, लेकिन श्रवण ने एक ना मानी। तो पति से कहती है कि प्राणेश्वर, अब आप ही समझा लो अपने पुत्र को, लेकिन मुझे ये भी तो साथ साथ बताओ कि ऐसा कौन सा तूफान आया जो उसके नेक विचारों के फल फूल वाले छायादार वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक करके चला गया। और मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी खटाई ने काम किया जो इस निर्मल दूध में लग गई और इस दूध को खट्टी छाछ जैसा बना दिया, इसका जायका ही बदल दिया। तो सनातनु समझाते हैं कि अर्धांगिनी सुनो, यह मीरहट अर्थात मेरठ का खेड़ा महिदंत राक्षस ने बसाया था, जिसकी पुत्री मंदोदरी रावण को ब्याही थी।
तो यहाँ इस खेड़े पर राक्षस वृत्ति ही होती रही है। यहाँ का अन्न खाने व जल पीने से श्रवण का मन भी राक्षस वृत्ति में बदल गया। तो अपने पुत्र श्रवण से कहता है कि हे आज्ञाकारी पुत्र, तुम यहाँ से चलो और हम दिल्ली चलकर सब किराया और मजदूरी चुकता कर देंगे। तो समझाता हुआ पिता सनातनु श्रवण कुमार से क्या कहता है? मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करें। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। जलवायु से तन बदले, रंग के धोर रंग बदले, ढंग देख के ढंग बदले, ढंग देख के ढंग बदले, पानी पी के बदले वाणी, हुअड़ देख बदल जा शानी, बात ने पड़ी समझानी, आजा लालू रे। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। कर बैठा तू क्यों अड़झेड़ा, राक्षस का से मेरठ खेड़ा, अधम विचार मत छोड़े, पार लगा हमारा बेड़ा, पार लगा हमारा बेड़ा। हाँ जहाँ तपस्या करें मुनिजन, वहाँ के लोग मिलेंगे सज्जन, जहाँ राक्षस हो वहाँ दुर्जन, देवता तलक करें। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। हाँ असर पड़े से बुरी सोहबत का, रास्ता भूलने से नर सका, हीन कपूर धरो जड़ में तो, किस पे असर पड़े से किसका, किस पे असर पड़े से किसका। जो केड़ा बेरी पास खड़े, केड़े के पत्ते चिरे पड़े, देव से मिसाल बड़े, सदा पूरे का असर पड़े। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। मेरठ से तू बाहर निकल, चल बेटा तू दिल्ली चल, तेरा किराया दूंगा कलीब, मत ना देर करे। हाँ मौसम देख धूप बदले, उम्र के साथ रूप बदले, देश के साथ
भेष बदले, पर जा देख भूख बदले। पर्दा देख भूप बदले, खरबूजा देख बदले खरबूजा, काले पे रंग चढ़े न दूजा। रामपाल कह करे पे पूजा, भवते पार गए। मेरठ से आन निकल कल के काबुली चल, तेरा किराया दूंगा कल बदना देर करे। मेरठ से तूफान निकल कल के काबुली चल, तेरा किराया दूंगा कल बदना देर करे। इस प्रकार से श्रवण मेरठ से माता पिता के कांवड़ उठाकर फिर तो चल देता है। और जैसे ही दिल्ली की सीमा में पहुंचता है तो मन ऐसे बदल जाता है जैसे किसी वर्षा की बौछार से किसी सुंदर फूल पर जमी गर्द धुल गई हो और उसमें खुशबू वापस लौट आई हो। अपने मेरठ वाले व्यवहार पर शर्मिंदा होने लगा और पश्चाताप की अग्नि में मन को बेचैन करने लगी। अब तो कंधे पर माता पिता का बोझ तो फूल सा बन गया और अपने कटु शब्दों के पश्चाताप का बोझ पहाड़ बन गया। श्रवण ने एक स्थान पर जल पिया और फिर अशांति के चक्रवात में फंसा श्रवण माता पिता के चरणों में बैठकर अपने गुनाह की क्षमा मांगता है और क्या कहता है अपने माता पिता से। हाथ जोड़ के माफी मांगू, मेरा कर दो माफ कसूर। भारी गलती हुई पिता ना, दिल थारे तदूर में थारी शरण पड़ा सूं। सजा जो चार खड़ा सूं हो मैं थारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं, हाथ जोड़ के माफी मांगू, कर दो माफ कसूर। भारी गलती हुई कताना, दिल थारे ते दूर मथारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं, मथारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं। बेटा बेटी को लखन लाया करें से। बेटा बेटी गलती कर दे फिर समझाया करें से। बेटा बेटी गलती कर दे फिर समझाया करें से। ना मन में धमकाया करें से। ना मन में धमकाया करें से। और दे आख्या ते घूर पिता में शरण पड़ा सूं। सजा जो चार खड़ा सूं, ओ पिता मैं शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं, हाथ जोड़ के माफी मांगू, कर दो माफ कसूर। भारी गलती हुई पिताना, दिल थारे ते दूर मथारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं, ओ मथारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं। इंसान पुतला दुनिया कहती आवे। पश्चाताप खता कर ले फिर को ना दोष बतावे। पश्चाताप खता कर ले फिर को ना दोष बतावे। अपनी छाती कहलावे से, अपनी छाती कहलावे से। गुस्सा कर जरूर न खाई शरण पड़ा सूं। सजा जो चार खड़ा सूं, हो मथारी शरण पड़ा सूं। सदा जो चार खड़ा सूं, हाथ जोड़ के माफी मांगू, कर
और पड़े नैन ते आंसू, आगे गलती ना होने की कसम थारी में खांसू। आगे गलती ना होने की कसम थारी में खांसू। ऐसा वैसा बेटा ना दूं, ऐसा वैसा बेटा ना दूं, सेवा करूं भरपूर मैं थारी। शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं, मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। हाथ जोड़ के माफी मांगूं, कर दो माफ कर दूं। भारी गलती हुई बताना दिल खाए पैर, मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। ओ मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। हो समय बड़ा बलवान जगत में के खेल खिला दे, भिख मंगे न राजा कर दे, रावण रंग बना दे। ओ भिख मंगे न राजा कर दे, रावण रंग बना दे। रघुनाथ सभा में छंद सुना दे, रघुनाथ सभा में छंद सुना दे। करके जरा स्वरूप में थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं, मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। हाथ जोड़ कर माफी मांगूं, कर दो माफ कसूर। भारी गलती हुई बताना दिल खाए पैर, मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। ओ मैं थारी शरण पड़ा दूं, सदा जो चार खड़ा दूं। अब तो श्रवण कुमार के माफी मांगने पर उसके माता पिता को बहुत दया आई और तुरंत बेटे को माफ कर दिया। फिर तो श्रवण कुमार ने कांवड़ को उठा लिया और फिर अपने यात्रा पर चलता बना। अब तो वह घूमता फिरता किसी स्थान पर सरयू नदी के किनारे ही आ गया और किसी वृक्ष की छाया में माता पिता को बैठाकर श्रवण पानी लेने के लिए नदी पर चला गया। उधर से राजा दशरथ घूमता फिरता उधर को शिकार की तलाश में आ गया। जैसे ही श्रवण ने पानी भरने के लिए अपना घड़ा पानी में डुबोया, आवाज हुई तो दशरथ ने मृग समझकर एक शब्द भेदी बाण चला दिया, जो श्रवण के सीने में जाकर लग गया। श्रवण की छाती से खून की धार बह निकली तो घायल अवस्था में तड़पता हुआ श्रवण क्या कहता है? लगते तीर गिरा धरती पे, खून गाते जारी। के मिल गया तन तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। लगते तीर गिरा धरती पे, खून गाते जारी। के मिल गया तन तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। मात पिता अंधे मेरे तन, उनकी किस्मत फोड़ी। जिसके सहारे चला करते वाला टिटन तोड़ी। कचिया कली मरोड़ी सतन, कचिया कली मरोड़ी सतन, गिरते तब सारी। के मिल गया तन तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी।
हाँ मात पिता की इच्छा थी उन्हें तीर्थ करावण लाया, प्यास लगी थी अंधों ने में पानी लेन खदाया। के मन तेरा माल चुराया, के मन तेरा माल चुराया, हाँ खोदी जान हमारी, के मिल गया मैंने तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। हो जा खत्म जानवे चीज इसी वे पीवेंगे, मेरे सिवा ना कोई उनका किसके सहारे जीवेंगे। फटा जिगर क्यों कर सीवेंगे, फटा जिगर क्यों कर सीवेंगे, होगी बिल्कुल कुंवारी, के मिल गया तने तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। कहे जनार्दन मारण आड़े इतना कहन पुगइए, अंधे मात पिता मेरे उन्हें जाके पानी पिए। मरा बताइए मत ना जाता, मरा बताइए मत ना जाता, हाँ रोवेगी महतारी, ये मिल गया तने तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। लगते तीर की रात धरती पे, हाँ खून गादते जारी, के मिल गया तने तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी, कर दिया जुल्म शिकारी। एक बच्चे की आवाज सुनकर अब तो दशरथ उसी स्थान पर जाता है जहां श्रवण तड़फ रहा था। दशरथ ने जाकर पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो श्रवण अपना परिचय देता और कहता है कि राजन, उस पेड़ के नीचे मेरे माता पिता हैं, वे प्यासे हैं। पहले अपना नाम मत बताना उनको, पानी पिलाकर ही सब कुछ बताना। मेरे तो प्राण अंत होने के लिए जा रहे हैं। कहकर श्रवण कुमार ने फिर तो प्राण ही त्याग दिए। दशरथ जल लेकर के जाता है श्रवण के माता पिता के पास। क्या कहता है और श्रवण की माता क्या जवाब देती है, सारा हाल रागनी में पेश है। प्यास बुझा लो जल पी के, थारी खातर लाया पानी, कौन से तू और श्रवण कित से बदल रही तेरी वाणी। प्यास बुझा लो जल पी के, थारी खातर लाया पानी। कौन से तू और श्रवण कित से बदल रही तेरी वाणी। प्यास बुझा लो जल पी के, हाँ बैठे हो के पानी पी लो, झाड़ी भर के ला
धार सबर संतोष शांति, धार सबर संतोष शांति, धीरज चाहिए लाड़ी, मारे दिल की धड़कन बढ़ रही, चाहिए बात बतानी। प्यास बुझा लो जल पी के, हाँ प्यास के कारण व्याकुल हो रे, क्यों ना प्यास बुझाती। अनहोनी सी खटक रही मेरी, हुई फटने छाती। सारी बात बता दूंगा, हिम्मत का हरी माती। जल्दी बता देर मत लावे, मेरी आत्मा दुख पाती। मैं राजा दशरथ सूं, मैं राजा दशरथ सूं, और मेरी अवधपुरी राजधानी। मेरा श्रवण करे गया, उसके होगी परेशानी। प्यास बुझा लो जल पी के, थारी खातर लाया पानी। कौन से और तू श्रवण चित से बदल रही तेरी पानी। प्यास बुझा लो जल पी के। हाँ पानी लेन गया था श्रवण सरयू नदी के तट पे। दाइया फड़क रही मेरी, पर तू कह दे बेखटके। मेरे बाण से घायल हो गया, छाती में फटके। हाय मेरे श्रवण ते मिलवा, मन फेटने फटके। सबर का मुक्का मार लिए री, सबर का मुक्का मार लिए री, होगी खत्म कहानी। ओ जालिम क्यों मिटा दई, जिंदगी की मारी निशानी। प्यास बुझा लो जल पी के। पाप कसूता होना था सो हो गया। कौन सा तेरा खोट करा, क्यों दीन दुनी ते खो गया। इब थारा श्रवण नहीं उठेगा, चिर निंद्रा में सो गया। करने का बल पावेगा तू, बीज पाप के बो गया। तू रामपाल रट परम पिता ने, रामपाल रट परम पिता ने, दुनिया हो जानी। धर्मपाल मारा हाथ पकड़ी पे, चाहिए लाश दिखानी। प्यास बुझा लो जल पी के, थारी खातर लाया पानी। कौन से तुअर श्रवण कित से बदल रही तेरी वाणी। प्यास बुझा लो जल पी के। अब तो दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को सारा हाल बता दिया। तो अंधा अंधी डकराने लगे, कहने लगे जिसके लिए कठोर तप किए, अंधा बनना स्वीकार किया, दुख उठाए, जब वो नहीं तो हम जीकर क्या करेंगे। जैसे जीवात्मा के बिना देह सुनी है, जैसे चंद्रमा के बिना रजनी, जैसे सूरजमुखी सूरज के बिना सोना, जैसे आनंद के बिना इश्क, और जैसे इश्क के बिना आशिक, जैसे जल के बिन मछली और पानी के बिना प्यासा, जैसे चमक के बिना सोना और जैसे नर के बिना मादा,
जैसे प्रीतम के बिना दीवानी और जैसे मणि के बिन सर्प सर पटक पटक कर मर जाता है और कस्तूरी के बिना हिरण भटकता फिरता है, उसी प्रकार से अब हमारे जीवन का कोई भी औचित्य नहीं। अब हम मरना ही चाहते हैं। तो श्रवण की माता राजा दशरथ से क्या कहती है? मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे, इब दशरथ जा घर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे, इब दशरथ जा घर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे। नहीं किसी का दोष भाग मारा फूटा, बिन बेटे क्यों कर जी में हर रूठा। इस जगते जल मारा है उठा, बैठे थे जिसकी छां में रूख वो टूटा। ना लिखड़े प्राण ते जहर मंगा खावेंगे, इब दशरथ जागर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे, मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे। चाहे लाख जन्म ले सासुत ना आवे, मेरा बेटा आज्ञाकारी जान खपावे। तन जुल्म करा तू करनी का फल पावे, हो ईश्वर के इंसाफ न खाली जावे। मारा जीवन ख्वार नहीं जीना चाहेंगे, इब दशरथ जा घर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे, मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे। तू खुद करनी का दशरथ दंड भरेगा, चाहे लाख जतन करे नायो श्राप टलेगा। तेरे राज ताज ते ना कुछ काज सरेगा, मारी ढाल बिलकता तू भी राम मरेगा। तेरे करे कर्म के फल आगे आवेंगे, इब दशरथ जा घर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे, मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे। इब सुन ले मारा श्राप तू कर मन ढेटा, इसी समय मरे न पास रहे तेरा बेटा। जो लिखा कर्म का हरगिज न जा मेटा, इसी रामपाल का गांव में से खास बभेटा। दुख भरी कथा मंजू कर्म पाल गावेंगे, इब दशरथ जाकर लौट प्राण जावेंगे। मारा पूत मरा के जी के फल पावेंगे।
तरह से श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दे दिया, कह दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तू भी एक दिन अपने पुत्र के विरह में ही प्राण त्यागेगा। जिस समय तेरा पुत्र तेरे पास में नहीं होगा और उसका सबसे अधिक वियोग, उसकी पीड़ा, उसका दुख तुझे सताएगा। श्राप तो दशरथ को दे दिया, लेकिन दशरथ तो फिर भी निवेदन करता रहा, प्रार्थना करता रहा, अनुनय विनय करता रहा। कहता है कि मेरे से ये कुछ जो हुआ है वो अनजाने में और भूल में हुआ है, और तुम्हारा पुत्र तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र की तरह ही तुम्हारी सेवा करूंगा। उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा तो कर सकता हूं। तुम अयोध्या चलो, मेरी राजधानी में चलो, मैं हर प्रकार से जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करूंगा। और इस प्रकार से दशरथ श्रवण के माता पिता से क्या कहता है? तुम चलो मेरी गैला, थारी टहल बजाऊंगा, श्रवण की ढाल सदा थारी सेवा ठाऊंगा। तुम चलो मेरी गेला, थारी टेल बजाऊंगा, श्रवण की डाल सदा थारी सेवा ठाऊंगा। तुम चलो मेरी गेला, थारी टेल बजाऊंगा, श्रवण की डाल सदा थारी सेवा ठाऊंगा। सेवा में हाजिर, लाठी बन के थारी, कर दूं थारे अर्पण में या जिंदगानी सारी। कर दूं थारे अर्पण में या जिंदगानी सारी, सब में तू लाचारी, मैं फर्ज निभाऊंगा, श्रवण की ढाल सदा हरि सेवा ठाऊंगा। तुम चलो मेरी गेला, हरि बेल बजाऊंगा, श्रवण की डाल सदा हरि सेवा ठाऊंगा। रह के रंग महलों में खाइयो सत पकवानी, मैं थारे नाम कर दूंगा या अपनी राजधानी। मैं थारे नाम कर दूंगा, मैं अपनी राजधानी। रह के रंग महला में खाइयो सत पकवानी, मैं थारे नाम कर दूंगा या अपनी राजधानी। मैं थारे नाम कर दूंगा या अपनी राजधानी। कदे ठंडा गरम पानी तुम्हें आप नुहाऊंगा, श्रवण की ढाल सदा हरि सेवा ठाऊंगा। तुम चलो मेरी गेला, हरि बेल बजाऊंगा, श्रवण की डाल सदा हरि सेवा ठाऊंगा। जो पाप करा मन मैं पश्चाताप करूं, आत्म शांति की खातर गायत्री जाप करूं। आत्म शांति की खातिर गायत्री जाप करूं। जो पाप करा मन मैं पश्चाताप करूं, आत्म शांति की खातर गायत्री जाप करूं। आत्म
हरि सेवा आप करूं ना धर्म घटाऊंगा। श्रवण की दार कथा हरि तेरा बताऊंगा। तुम चलो मेरी गेलिया हरि वेद बताऊंगा। श्रवण की दार कथा हरि सेवा करूंगा। यो रामपाल हरदम सेवा में रह खड़ा, कुछ मेरा पाप घटे दो सिर एहसान चढ़ा। मेरा पाप घटे तो चले कान चढ़ा। यो रामपाल हरदम सेवा में रह खड़ा, कुछ मेरा भी पाप घटे दो सिर एहसान चढ़ा। मेरा पाप घटे तो चलिए कान चढ़ा। पिंगल तय छंद घड़ा तुम रोज सुनाऊंगा। सरवण की डांट सदा सेवा गाऊंगा। तुम चलो मेरी गेलिया हरि वेद बताऊंगा। श्रवण की दार कथा हरि सेवा गाऊंगा। दशरथ ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन अंधी अंधा पुत्र मोह की अग्नि में सुलगते रहे। दोनों तपस्वी तो थे ही, पुत्र वियोग के तीर उनके कलेजे को छलनी करते रहे। कहने लगे कि राजा दशरथ, अब तुम इतना एहसान हमारे पर कर दो कि हमारे पुत्र को एक बार हमारे हाथों से स्पर्श करा दो। तो इस प्रकार से दशरथ श्रवण को उठाकर वहीं ले आया। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के मुख पर हाथ फेरते, उसको स्पर्श करते और भाव विभोर होकर के अश्रु धारा बहाने लगे। कहने लगे कि राजा दशरथ, अब हम अपना यही शरीर त्याग देंगे, भूख प्यास से और योग के बल से। किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं श्रवण के माता पिता, पेश है। हम निर्भाग कर्म के हीने, और खोटा भाग लिखाया। इब जी कह के सुख पावेंगे, गया पेट का जाया। हम निर्भाग कर्म के हीने, खोटा भाग लिखाया। इब जी कह के सुख पावेंगे, गया पेट का जाया। हाँ, इब जी कह के सुख पावेंगे, गया पेट का जाया। हाँ, जग पर लो मैं कसर कौन सी, जब बाप के आगे पूत मरे। पेट फाड़ के जामा था किस ढाल सबर की घूंट भरे। तड़प तड़प के जीना होगा, बिना मरे इब नहीं सरे। जिन आँखों के गोद खिलाया, कैसे ठके चिता धरे। आख्या ते मोहताज घने, आख्या ते मोहताज घने ना, ढंग ते लाड लटाया। मैं गीले में खुद सोई, सूखे में खुद सुवाया। भला हम निर्वाह कर्म के हीने, खोटा भाग लिखाया। शिव जी के सुख पावेंगे, गया पेट का जाया। शिव जी
सी करनी बुरी करी जो सिर पे पहाड़ टूट गया। अंधे अंधी के एक बेटा वो भी आज रूठ गया। किसते दिल का दर्द कहे ये मारा भाग फूट गया। पकड़ के लाठी चला करे था कि वो हाथ छूट गया। कल लाड चाव में कुछ दिन पहले बेटा ब्याह के लाया। 15-16 साल उम्र थी ना कुछ खिला खाया। हम निर्भाग कर्म के हीने खोटा भाग लिखाया। हम युवती के सुख पावेंगे गया पेट का जाया। युवती के सुख पावेंगे गया पेट का जाया। हाँ हे भगवान जान ले मत और घना तड़फावे। सिर ने फोड़ मर जाऊं न्यू मेरा जी में आवे। श्रवण बेटा बोल एक बे माता घना सतावे। एक तेरे बोल मने मां कह के दुखिया तने बुलावे। हाँ जातर को न बोझा भारी हो। जातर बोझा भारी दिख जागा नहीं उठाया। दुनिया कहन पूती उती कौन जन्म फल पाया। हम निर्वाह कर्म के हीने खोटा भाग लिखाया। इब्जी के सुख पावेंगे खोटा भाग लिखाया। हाँ इब्जी के सुख पावेंगे गया पेट का जाया। इस प्रकार से अंधी अंधे ने जल भी नहीं पिया, प्यास से भी और प्राणायाम से भी प्राण त्यागते हैं। किस तरह से? हाँ प्राणायाम कर ली खींच कपाड़ी पिता ने ओम सुमर के। लगा समाधि बैठ गई माँ ध्यान प्रभु का धर के। प्राण त्याग दिए अंध पिता ने ओम हरि हर करके। बेटे के गम में दुखिया का पेंडा छूटे मरी के। रामपाल पांचों तत्वों में हो। रामपाल पांचों तत्वों में मिलगी नश्वर काया। श्रवण का इतिहास पुरातन सदियों तक जागाया। हम निर्भाग कर्म के ही में खोटा भाग लिखाया। शिव जी के सुख पावेंगे गया पेट का जाया। हाँ शिव जी के सुख पावेंगे गया पेट का जाया। प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार से श्रवण के अंधे माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग में भूख प्यास से और प्राणायाम की समाधि लगा करके उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए। सज्जन प्रेमियों, ये आज्ञाकारी पुत्र का इतिहास जो कि सदियों तक गाया जाएगा। ऐसे पुत्र की मिसाल इतिहास में और दूसरी नहीं है। भक्तों, इस इतिहास के सुनाने में
गायक करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा है। संगीत मंडली जो कि इसमें साथ दे रही हैं, इस प्रकार से बैंजो पर भाई मोहनलाल बड़वासनी, पेटी हारमोनियम पर श्री कृष्णलाल जुए वाले, मटके पर भाई रोहतास व पवन व काला बड़वासनिया साथ दे रहे हैं।